अब देखिए क्या हुआ आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ, ये जो एक्ट आया था जिसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, ये बेसिकली क्या था, ये सिर्फ गवर्नमेंट के फॉर्म को चेंज कर दिया था। इसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं थे कि क्या होगा, कैसे लॉ बनाया जाएगा, क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एबॉलिश हो गया है उसका रूल, नाउ क्राउन विल टेक चार्ज। और यहां पर सिस्टम्स कैसे बनेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेंगे, उनका एक काउंसिल बनेगा जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ इंडिया बोलेंगे, और फर्दर हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ द फर्स्ट एक्ट दैट केम, जिसमें कुछ डिटेल्स थे कि आगे जो है वो क्या फॉर्म होने वाला है गवर्नमेंट का इंडिया में, उसको हमने इसमें देखा, दैट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो ये पहला ऐसा एक्ट। नाउ इसमें क्या क्या थे पॉइंट्स, चलिए हम लोग अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट है इंडियन रिप्रेजेंटेशन। द एक्ट टुक द इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस बाय अलाउइंग द वाइसरॉय टू अपॉइंट नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स टू हिज एक्सपैंडेड काउंसिल। आपको याद है, अगर हमने देखे, जल्दी से हम लोग रिवीजन करते हैं, अगर आपको याद है पिछला लेक्चर, तो 1833 में आपको पता है जो आपका गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था उसमें 3 मेंबर्स होते थे अपार्ट फ्रॉम गवर्नर जनरल, और एक मेंबर बाद में जोड़ा गया था जिसको हम लोग बोलते थे कि जो कि बेसिकली लॉ पर एडवाइस करने वाला एक मेंबर को हमने जोड़ा था, और ये कौन थे, लॉर्ड मैकॉले थे। नाउ इसी को एक्सपैंड किया गया था इन 1853। इसमें फर्दर जो है और मेंबर्स को ऐड किया गया लेजिस्लेट करने के लिए। ये सिस्टम जो है वो चलता आया टिल 1857। नाउ 1861 में ये क्लियर कर दिया गया कि इस हमें जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो कि बेसिकली पहले एग्जीक्यूटिव ही करते थे, उसको थोड़ा सा और ब्रॉडन करना है, उसमें ज्यादा लोगों को लाना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल टाइप का बनाने का कोशिश किया गया था, और इसमें यह भी बोला गया था कि इसमें नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स को भी इन काउंसिल के मेंबर्स बनाए जाएंगे। तो इंडियंस को भी जो है यहां पर लेजिस्लेशन का मौका मिलने वाला था, ऑल्दो बहुत ही मीगर चांस प्रोवाइड किया गया था, जस्ट एक तरह से ये सिंबॉलिकल था, इसमें कोई भी रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है एक छोटा सा, आप इसमें जस्ट इसको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक बॉडी बनाया गया विद इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय टू फ्रेम लॉज। अब इसमें 3 इंडियंस को जो मौका मिला था ओवर द टाइम, वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। तो ये 3 मेंबर्स थे जो कि इस लेजिस्लेटिव एक्सपैंडेड काउंसिल के जो है वो मेंबर बने। नाउ यहां पर अब अगेन आपको पता है इन 1833 तक लेकर काफी सेंट्रलाइजेशन हो गया था यहां की गवर्नेंस में। आपको पता है जितने भी लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाए जा रहे थे सारे प्रेसिडेंसीज के लिए, वो बंगाल में ही बनाए जा रहे थे, क्योंकि 1833 से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था उससे बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हुआ था। तो अब ये क्या हुआ कि क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रेसिडेंसीज थे, और आपको पता है कि इसके वजह से बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ, मिस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, जिसको लेके इन सारी चीजों को करेक्ट करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ये रखा गया कि वी विल अगेन स्टार्ट डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या हुआ, इट इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिटर्निंग लेजिस्लेटिव पावर। आपने देखा था 1833 में इनका जो बाकी प्रेसिडेंसीज थे, जो मद्रास और बॉम्बे, इनका लेजिस्लेटिव पावर छीन लिया गया था, लेकिन इसको वापस से जो है रिन्यू किया गया, वापस से इनिशिएट किया गया, और इन्हें इनका पावर रिटर्न कर दिया गया। नाउ दिस रिवर्स द सेंट्रलाइजेशन ट्रेंड दैट बिगन विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जो हमने अभी देखा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है पूरी तरह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया गया था। मतलब जो प्रेसिडेंसीज थे उनको पूरी तरह से अपने आप को गवर्न करने का अथॉरिटी दे दिया गया था इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। नाउ यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिश ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कहां बंगाल में, NWFP जिसको हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बोलते हैं, एंड पंजाब, विच वर सब्सिक्वेंटली एस्टैब्लिश। कब बना था, 1861 में, ऑल्दो इसका मेंशन किया गया था, लेकिन इसको बनाया कब गया था, 1862, 1886 एंड 1897 रेस्पेक्टिवली। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि यहां पर एक छोटा सा लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया गया विद इन दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, तो इसको आप ध्यान में रखिए, जिसमें नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स को मौका दिया गया। तो यहां पर ये अगेन जो है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखें तो यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कब बने थे, तो आप ये भी बता सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से बनाए गए थे बहुत सारे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसके बाद जो सिस्टम दैट इज पोर्टफोलियो सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, तो यहां पर क्या था, ये जो लॉर्ड कैनिंग जो है इससे पहले ही इसकी बात कर चुके थे कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन किया था। इसको रिकॉग्नाइज किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में, और बोला गया कि अंडर अ सिस्टम अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड कुड इशू फाइनल ऑर्डर्स। देखिए पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ, जो आज के समय में हमारे यहाँ जो आपको देखते हैं आप डिफरेंट मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये जो मिनिस्ट्रीज बनाए गए थे इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो उस समय क्या था, इनिशियली जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था गवर्नर जनरल का,
तो ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया गया था कि ये पर्टिकुलर मेंबर जो है वो इस चीज के इंचार्ज हो गए। तो यहां से क्या हुआ कि एक पोर्टफोलियो सिस्टम सेट किया जाता है जिसमें यहां पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको स्पेसिफिक पोर्टफोलियो दिया जाता है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो बनाया जाता है, दैट वाज PWD, जो कि पता है आपको आज भी एग्जिस्ट करता है। ये भी जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। दिस वाज क्रिएटेड अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब यहां पर हमने देख लिया पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस। यहां पर इमरजेंसी अभी भी पता है आपको, हमारे यहां ऑर्डिनेंस बनाने का जो है फैसिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो यहां पर ये कहां से आप देखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट में ऑर्डिनेंस की बात हुई। द एक्ट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी फॉर मेकिंग लॉज, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसीज जो है वो वाइसरॉय फ्रेम कर सकते हैं टेम्पररी लॉज, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको ऑर्डिनेंसेस बोलते हैं, उनको ड्यूरिंग इमरजेंसीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और दीज ऑर्डिनेंस हैड अ मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो यहां पर हमने देखा यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इंट्रोड्यूस किया था।